हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग हेल्थ एंड डिजीज लेसन में आज एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक का नेम है इम्यूनिटी। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में प्रिवेंशन मेथड बता दिया था कि जितने भी आपके कॉमन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोअन, वॉर्म्स, इनसे किस तरीके से आप बचेंगे, इस मेथड को मैंने बताया था। आपको याद होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, मैंने कल भी थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा किया था। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी का मतलब मैंने बताया था कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और यह जो माइक्रोब्स हैं हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते रहते हैं। उनमें से कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं और अधिकतर माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे बॉडी में इंटर तो करते हैं लेकिन वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसका नेम आपको पता है, इम्यून सिस्टम। ठीक ना। हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। और यह इम्यून सिस्टम जो है, जिसकी एक्टिविटी होती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, इस एबिलिटी को इम्यूनिटी नाम दिया जाता है। ओके, तो बता रहा है कि इम्यूनिटी क्या होता है। तो आपको मैंने कल भी बताया था, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी विच फाइट फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एक एबिलिटी है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। किससे? तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे बॉडी के अंदर आकर हमें डिजीज कॉज करते हैं। तो यह इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक ना। ये मैंने आप लोग को बता दिया था। अब ये इम्यूनिटी जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है, तो आपको याद होगा इम्यूनिटी जो होता है, मैंने कल भी बताया था कि इम्यूनिटी जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। इम्यूनिटी जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फर्स्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी, और सेकंड जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी तो आपने समझ ही लिया कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी जर्म्स, कोई भी माइक्रोब्स इंटर करते हैं तो उनको मारने के लिए आपकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है वर्क करती है, और बॉडी की जो एबिलिटी फाइट करती है उस एबिलिटी को हम लोग इम्यूनिटी के नाम से स्टडी करते हैं। और यह इम्यूनिटी जो होती है किसका? कन्फर्म बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। देख रहे हैं ना, लिख रहा है दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम द्वारा जब कन्फर्म हो जाता है कि माइक्रोब्स है और ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी को डिजीज कॉज करेगा, तो उस माइक्रोब्स को मार दिया जाता है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट्स होते हैं, तो यही एबिलिटी जो होती है इसको हम इम्यूनिटी नाम देते हैं। अब यह इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है, तो मैंने अभी बताया कि इम्यूनिटी जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है इनेट इम्यूनिटी होता है, और सेकंड जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए इनके बारे में आगे समझे। तो फर्स्ट हम लोग जो जानना है वो है हमारा क्या? इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनेट इम्यूनिटी कैसे आपके बॉडी में वर्क करता है, तो बताया जा रहा है, आप फर्स्ट लाइन में ही समझ सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होता है इनेट इम्यूनिटी जो होता है यह एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस का मतलब यह है कि यह नहीं है कि यह केवल बैक्टीरिया को ही किल करेगा, वायरस को नहीं किल करेगा,
अदर माइक्रोब्स को किल नहीं करेगा। मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स इंटर करता है और उसको मारने के लिए जो डिफेंस, जो इम्यून पार्ट वर्क करता है, वह हमारा होता है इनेट इम्यूनिटी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में मैं अगर बताऊं, अगर आपके स्किन पर वायरस आता है तो स्किन के थ्रू जब वायरस भी इंटर करने की कोशिश करेगा तो यह स्किन जो होगा वायरस को जाने से रोकेगा। उसी तरह अगर बैक्टीरिया भी आपके स्किन के थ्रू इंटर करेगा तो स्किन क्या करता रहता है कि आपके वायरस बैक्टीरिया को इंटर होने से बचाता है। वही स्किन जब इंजर्ड हो जाता है, आपको याद होगा बेटा, जब इंजर्ड हो जाता है तो बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है ना, क्योंकि स्किन क्या हो गया होता है, रप्चर्ड हो गया होता है। इसीलिए हमारा स्किन जो है ये प्रोटेक्ट करता है, और यह प्रोटेक्ट करता है किससे? बैक्टीरिया से भी, वायरस से भी, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इंटर करते उनसे भी स्किन आपका क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए बता रहा है कि जो इनेट इम्यूनिटी होता है यह नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी है। मतलब यह स्पेसिफिक नहीं है कि बैक्टीरिया को मारेगा और वायरस को नहीं मारेगा, या बैक्टीरिया को इंटर करने देगा, वायरस को इंटर नहीं करने देगा। इसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो सबके लिए वर्क करते हैं, सभी जर्म्स के लिए। यही बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक ना। तो बता दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी को कब से मिल जाती है, कब से हमारे बॉडी में रहता है? तो ये बर्थ के टाइम से ही। जब आपका बर्थ होता है तभी आपको स्किन मिलता है। आपके स्किन जो होते हैं ये आपके बर्थ से ही आपके लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो इसलिए बता रहा है कि यह इम्यूनिटी में जो भी पार्ट्स आते हैं वह हमें बर्थ से प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स इनेट इम्यूनिटी जो होता है हमें प्रोटेक्ट कब से करता है? बर्थ से ही करता है, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। और ये किस तरीके से अकम्प्लिश्ड होता है, तो ये कैसे वर्क करता है? तो ये बैरियर, डिफरेंट टाइप्स के बैरियर के रूप में ये वर्क करता है। और यह बैरियर क्या करते हैं? देखिए लिख रहा है टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी। यह डिफरेंट टाइप्स के बैरियर को प्रोवाइड करता है, ये बैरियर के रूप में काम करता है। और ये बैरियर जो होते हैं फॉरेन जो भी एजेंट्स आपके बॉडी में इंटर करते हैं उनसे ये बैरियर प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, ओके। इनेट इम्यूनिटी के पास, इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से टाइप के बैरियर होते हैं उनको अब हम आगे समझें। तो इनेट इम्यूनिटी के पास 4 टाइप्स के बैरियर होते हैं, ठीक ना। इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये 4 टाइप्स के बैरियर के फॉर्म में होता है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक ना। तो ये बैरियर क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, इनको जानेंगे। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया यही बताया कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है। यह बॉडी में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और यह डिफरेंट टाइप्स के बैरियर के रूप में हमारे बॉडी में वर्क करता है। और यह फॉरेन जो भी एजेंट्स होते हैं उनको बॉडी में एंट्री करने से रोकता है, ओके बेटा। इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये इसके पास 4 टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। उनके नाम अगर जानिए तो मैं आपको बता दूं बच्चों। फर्स्ट जो होगा वो होगा फिजिकल बैरियर्स, सेकंड जो होगा वो होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, थर्ड जो होगा बेटा वो होगा सेलुलर बैरियर, और एक फोर्थ जो है वह साइटोकाइन बैरियर। तो कितने टाइप के हो गए बैरियर? 4। फर्स्ट जो हो गया वो होगा आपका फिजिकल बैरियर, सेकंड जो हो गया वो हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड जो हो गया सेलुलर बैरियर, और फोर्थ नंबर में आ गया जो है आप सभी बच्चों जानते हो, फोर्थ नंबर में आएगा साइटोकाइन बैरियर। चलते हैं अगर फिजिकल बैरियर में कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जो फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो
सबसे बता रहा है सबसे पहले स्किन। स्किन जो है हमारे बॉडी का वह मेन बैरियर है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन जो है ये हमारे बॉडी का मेन बैरियर होता है, हमारे बॉडी पर जो प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री से किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ओके, क्लियर हो गया। म्यूकस कोटिंग ऑफ द इपिथेलियल लाइनिंग द रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स इंटरिंग आवर बॉडी। ठीक ना। म्यूकस की कोटिंग होती है, आपको पता है कि म्यूकस की कोटिंग होती है हमारे इपिथेलियल। इपिथेलियल का मतलब आपको पढ़े 11th में, जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है, सबसे आउटर जो लाइनिंग होती है हमारे रिस्पिरेटरी पार्ट में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट में, हमारे यूरिनोजेनिटल पार्ट में, ठीक ना, यूरोजेनिटल पार्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट में, और इन सभी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं म्यूकस की कोटिंग चारों तरफ इस लाइनिंग पर। मतलब ये जो कैविटी होती है, जो वॉल होती है, आपको पता है, या एक ट्यूब होते हैं, रिस्पिरेटरी भी है जो पार्ट्स वो भी ट्यूबुलर होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी ट्यूबुलर होते हैं, यूरिनोजेनिटल ये भी ट्यूबुलर होते हैं। तो इन सभी के जो ट्यूब्स होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है बेटा, उसमें म्यूकस की कोटिंग होती है। इनर जो लाइनिंग होती है उस पर म्यूकस की कोटिंग होती है, और यह म्यूकस की कोटिंग क्या करती है कि माइक्रोब्स जैसे ही इस लाइनिंग से, इस ट्यूब से पास करते हैं तो म्यूकस जो होता है उनको ट्रैप कर लेता है, और यह आगे एंट्री नहीं करने देता है हमारे बॉडी में। समझ गए होंगे, हमारे बॉडी में एंट्री करने से रोकता है कौन, म्यूकस की कोटिंग। नहीं तो अगर ये नहीं होता, तो म्यूकस की कोटिंग नहीं होती, तो ये हमारे जो भी इपिथेलियल लाइनिंग है इसको रप्चर करके ये इंटर कर जाते हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी, और हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करते, हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते। तो म्यूकस की कोटिंग कैसे काम करती है, अभी मैंने बताया। म्यूकस जो होता है पूरे वॉल पर लगा होता है, इपिथेलियल वॉल पर, और इसके लगने से क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स आते हैं उसी में आपके ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और इस तरीके से इनको मार दिया जाता है। ठीक ना, ये बातें बता रहा है। ठीक ना, जैसे स्किन प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से, और अंदर से म्यूकस की कोटिंग प्रोटेक्ट करती है, यही बातें बता रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा जरूर। ठीक ना। अगला जो बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड इन स्टमच, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। बता रहा है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत जो आएगा उसमें बता रहा है कि एसिड जो हमारे स्टमच में होता है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है यह हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है। टीयर्स जो होता है हमारे आई में होता है ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन सभी के पास जैसे एसिड आपके स्टमच में है Cl, यह प्रोटेक्ट करेगा। सलाइवा जो है इसमें आपके केमिकल्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम नाम का केमिकल होता है आपके सलाइवा और आपके टीयर्स में, और यह लाइसोजाइम जो होता है यह केमिकल प्रोटेक्ट करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है, माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। तो याद रखिए, जैसे आप पूछेंगे स्टमच में तो एसिड है, सलाइवा में क्या है सर जी, तो लाइसोजाइम है। ओके बेटा। अगर पूछेंगे टीयर्स में क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम है जो प्रोटेक्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ से। ओके, यहाँ पर आप लोग की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को जानना है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर नाम से क्लियर, सेल्स। ठीक ना। तो देखिए आपके ब्लड में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सेल जो होते हैं आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं, सेलुलर बैरियर। तो बता रहे हैं सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जिसे आप जानते हो ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, WBC।
तो WBC जो होते हैं उनकी बात कर रहा है कि सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC हमारे बॉडी के जैसे में पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसे न्यूट्रोफिल्स का ये अनदर नेम है। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं क्योंकि इसमें कई आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रोफिल सेल्स में, इसीलिए बोल रहा है कि पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट और साथ में एनके सेल, जिसे नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं, एक टाइप का लिम्फोसाइट होता है। ये हमारे ब्लड में होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और एनके सेल, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे ब्लड में रहकर हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यू सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह मैक्रोफेज, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि मैक्रोफेज जो होता है यह हमारे स्किन के जस्ट बिलो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो बता रहा है कि एज वेल एज मैक्रोफेज इन टिश्यू में मैक्रोफेज जो है कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ये फैगोसाइटोज कर सकते हैं या करने की एबिलिटी रखते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं। फैगोसाइटोज का मतलब ही होता है आपका बताया भी गया है किल करना, इनगल्फ करना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो मैक्रोफेज क्या करता है बेटा? यह मैक्रोफेज जो होता है ये फैगोसाइटोज करता है, मतलब माइक्रोब्स को इनगल्फ करके उनको किल करने का काम करता है। तो सेलुलर बैरियर के अंतर्गत आपके जो आने वाले पार्ट हैं वो सर्टेन टाइप के ल्यूकोसाइट है, जिसमें कौन कौन से ल्यूकोसाइट? तो अभी मैंने बताया आपका नेचुरल न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद मोनोसाइट, साथ में क्या है? एनके सेल। तो एनके सेल क्या है? एक लिम्फोसाइट है, याद रखिएगा। एनके सेल एक लिम्फोसाइट है, ठीक ना, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, याद रखिएगा, ये न कर दिएगा ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, ये न कह दीजिएगा कि दोनों सेम है, ठीक ना, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तो ल्यूकोसाइट के अंतर्गत दो सेल आएंगे, आपका एक न्यूट्रोफिल्स आएगा और एक आपका मोनोसाइट आएगा। और नेचुरल किलर सेल किसके अंतर्गत आया? लिम्फोसाइट। और दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में और लिम्फ में, ब्लड और लिम्फ में। जैसे ये दोनों जो है ये ब्लड में है और लिम्फोसाइट जब है तो ये लिम्फ में प्रेजेंट होता है, एनके सेल, ठीक ना। और इन ब्लड में, और भाई लिम्फ और ब्लड का थोड़ा सा कनेक्शन होता ही है, आप लोग को पता है। तो बता रहा है कि ब्लड और लिम्फोसाइट जो है एनके सेल, यह दोनों जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, किससे? माइक्रोब से, ठीक ना। इसके बाद बता रहा है कि मैक्रोफेज जो होता है ये टिश्यू में प्रेजेंट होता है और ये फैगोसाइटोस काम करता है और डिस्ट्रॉय करता है किसको? माइक्रोब्स को। तो इस तरीके से आप लोग को क्लियर हो गया होगा तीनों बैरियर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हम लोग का है, आप सभी बच्चे देख रहे होंगे, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? तो नाम ही से क्लियर है, साइटो मीन्स सेल, काइन मीन्स फॉर्मेशन। सेल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल फॉर्म होते हैं, सीक्रेट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को, तो उन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो वही बातें दे रहा है बेटा। वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है प्रोटीन्स को, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन को, जिसका नाम होता है आपका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होता है ये साइटोकाइन बैरियर के अंतर्गत आता है बेटा, याद रखिएगा। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आता है, यह क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है वो सीक्रेट करते हैं प्रोटीन जिनका नाम होता है इंटरफेरॉन, और यह प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये याद रखिए कि कोई भी वायरस कोई भी सेल तभी इंटरफेरॉन रिलीज करती है जब वायरस से इन्फेक्टेड होती है, मतलब वायरस से जब तक सेल इन्फेक्टेड नहीं होगी तब तक वह इंटरफेरॉन नहीं रिलीज करेगी, और बिना इंटरफेरॉन रिलीज हुए अदर जो सेल्स होती वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंटरफेरॉन जो होता है अदर सेल्स में जाकर उनको एक्टिवेट करता है कि वो भी कुछ प्रोटीन बना ले जो वायरस जब एंट्री उनमें करे तो उनको डैमेज न करे, उनसे वायरस को वो जो सेल्स है वायरस से बच जाए, इसलिए ये काम करता है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए अपने तो
इन्फेक्टेड हो रहा है लेकिन दूसरे को इन्फेक्ट होने से बचा रहा है, वो कौन है? साइटोकाइन बैरियर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमारे इनेट इम्यूनिटी काम करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत कितने पार्ट्स आते हैं मैंने बता दिया, 4 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है आपका फिजिकल बैरियर। सेकंड जो पार्ट आता है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड जो पार्ट आता है आपको याद होगा, सभी मैंने बताया, देख भी लीजिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, ये आपको याद रखना है, और साइटोकाइन बैरियर। तो ये सभी बातें आप कंफर्म रखिएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। इसके बाद आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग जानेंगे क्या होता है, इसके बारे में क्लियर होंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।